ट्रेडर्स, फ्राइडे के दिन मार्केट में एक हमें गैप अप देखने को मिला और फिर हमें एक अपसाइड की मूव देखने को मिली। बैंक निफ्टी के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। मंडे के लिए कौन सी लेवल आपके लिए अपसाइड के लिए हो सकते हैं, कौन से लेवल डाउन साइड के लिए हो सकते हैं, कहाँ पर आपको बाइंग ट्रेड मिल सकती है, कहाँ पर आपको सेलिंग ट्रेड मिल सकती है। सबसे पहले यदि आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए। इंट्राडे की इंटरेस्टिंग लर्निंग वीडियो आपको मिलती रहेगी और लाइव स्ट्रीम का भी आनंद आप ले सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं FIO/DI के डाटा। चुके हैं FIO/DI के डाटा की तरफ। यहाँ पर देखिए अच्छी खासी सेलिंग को क्रिएट किया है। FI ने अच्छी खासी भारी भरकम सेलिंग है और DI ने अच्छी खासी यहाँ पर बाइंग को क्रिएट किया है। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है ऑप्शन। निफ्टी के अंदर भी सेलिंग हमें नजर आ रही है, बैंक निफ्टी के अंदर भी, फिन निफ्टी के अंदर भी और मिड कैप निफ्टी के अंदर भी। मिड कैप निफ्टी की मंडे को एक्सपायरी है, लेकिन हमें जो एनालिसिस करनी है वो बैंक निफ्टी की करनी है। यहाँ पर देखिए 3 करोड़ से ऊपर की सेलिंग हमें नजर आ रही है, लेकिन हमें जो ट्रेड करनी होती है वो चार्ट पर करनी होती है। चार्ट पर लेवल पर आप ट्रेड करते रहेंगे तो आपको अच्छी ट्रेड देखने को मिलेगी और अच्छा मूवमेंट भी देखने को मिलेगा। इंडियन विक्स भी यहाँ पर कुछ घटकर आया है। इसके साथ साथ एक बार ग्लोबल मार्केट को देख लेते हैं, फिर करते हैं हम अपनी एनालिसिस। गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए गिफ्ट निफ्टी यहाँ पर 100 पॉइंट कुछ माइनस नजर आ रहा है। निकेल भी यहाँ पर 14 पॉइंट माइनस नजर आ रहा है, लेकिन डाउ जोन के अंदर भी 160 पॉइंट माइनस और नेस्डैक हमें 18 पॉइंट प्लस नजर आ रहा है। डेक्स भी हमें 63 पॉइंट प्लस नजर आ रहा है, लेकिन ओवरव्यू मार्केट का पॉजिटिव एंड नेगेटिव है। इसके साथ साथ यूएस बॉन्ड डील और देख लेते हैं। US 30 और US 10 हमें कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि मार्केट के अंदर हमें गैप अप देखने को मिल सकता है। सपोर्ट के पास मार्केट फिर आती है तो हमें एक रिवर्सल ट्रेड भी देखने को मिल सकती है। ग्लोबल मार्केट में कुछ हमें ग्रीन के संकेत नजर आ रहे हैं, कुछ हमें रेड के संकेत नजर आ रहे हैं, लेकिन हमें जो ट्रेडिंग करनी होती है वो चार्ट पर करनी होती है। इसके लिए चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी के चार्ट पर आ चुके हैं। देखिए हम 1 आवर्स के चार्ट के ऊपर। मार्केट में सबसे पहले प्राइस के बिहेवियर को समझना जरूरी है। मार्केट ने एक अपसाइड की रैली को कंटिन्यू किया, फिर मार्केट लोअर कंफर्मेशन करते हुए यहाँ पर पॉज लेने की कोशिश कर रहा है। अब मार्केट के अंदर मंडे के लिए कौन से लेवल बेस्ट होंगे, मेरा फर्स्ट सिनेरियो क्या रहेगा, इसके लिए हम चलते हैं सबसे पहले 15 मिनट के चार्ट पर, ताकि आपको अच्छे से मैं बता सकूँ। देखिए मार्केट के अंदर आपको एक चीज़ को समझना होगा। पिछले चार्ट को देखकर ही हम अगले चार्ट के लिए एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद हमें प्राइस के ऊपर ध्यान देना है कि इस प्राइस पर वो कैसा बिहेवियर करता है, तभी आप मार्केट के अंदर एक परफेक्ट ट्रेड ले पाएंगे और परफेक्ट ट्रेड को समझ पाएंगे। अब मेरा फर्स्ट सिनेरियो बैंक निफ्टी के अंदर क्या रहेगा। सबसे पहले देखिए मार्केट के अंदर यदि हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, गैप अप ओपनिंग में फर्स्ट सिनेरियो में क्या करेंगे, मार्केट में यहाँ से एक बाइंग मूवमेंट आई है, उसके नीचे भी यहाँ पर हमारे पास एक सपोर्ट नजर आ रहा है। हो सकता है कि मार्केट गैप अप मिले, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आती है, फिर यहाँ पर मार्केट हायर हाई कंफर्मेशन करती है और 44,880 है 44,480 के ऊपर दोबारा सस्टेन होती है, तो हमें यहाँ से एक अपसाइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अब ये रैली इस रेजिस्टेंस से पार करते हुए 44,820 और 44,840 की तरफ जा सकती है। देखिए मार्केट के अंदर कुछ भी चीज़ पॉसिबल है, लेकिन हम तो अपने चार्ट बिहेवियर के साथ ही काम करना चाहेंगे ताकि हमें एक अच्छी ट्रेड मिल पाए। मार्केट के अंदर मेरा फर्स्ट सिनेरियो यही रहेगा कि यदि इन लेवलों पर मार्केट सस्टेन होती है तो हमें एक वापस एक बाइंग मूवमेंट की तरफ ट्रेड करना है, तो कि हमें 44,820 और 44,840 की तरफ ले जा सकती है। बैंक निफ्टी में मेरा सेकंड सिनेरियो क्या रहेगा। सेकंड सिनेरियो के अंदर मार्केट यदि इन लेवलों के ऊपर यहाँ पर यानी 44,700 के ऊपर ओपन होती है, मार्केट वापस एक इन लेवलों पर वापस आती है और मार्केट के अंदर लोअर लो कंफर्मेशन बनती है और ये लेवल को ब्रेक कर देता है, यानी 44,480 के नीचे मार्केट ट्रेड करता है, तो फिर हमें एक लोअर लो इंफॉर्मेशन के साथ पुट साइड के अंदर यानी डाउन साइड के लिए ट्रेड करेंगे। जो 44,220 तक मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन होती है और फिर मार्केट एक बाउंस बैक देने के बाद फिर इस लेवल को ब्रेक करती है, तो हम एक डाउन साइड के लिए बड़ी मूवमेंट के लिए कैप्चर कर सकते हैं। फिर हमें डाउन साइड एक बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। वो डाउन मूवमेंट कहाँ तक हो सकती है, इस चीज़ को भी आपको समझना जरूरी है, क्योंकि चार्ट के बिहेवियर को जिस दिन आप समझना शुरू कर देंगे फिर आपको एक बड़ी मूवमेंट और भी बड़ी मूवमेंट देखने को मिलेगी। देखिए मार्केट के अंदर इन लेवलों तक मार्केट फिर आ सकती है, यानी 43,830 का लेवल मार्केट
देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। मेरा थर्ड सिनेरियो क्या रहेगा बैंक निफ्टी के अंदर? देखिए बैंक निफ्टी के अंदर हमेशा अपने चार्ट पर आपको ध्यान देना है, और चार्ट के लेवल पे ही हम इंट्राडे के अंदर अपने कम्युनिटी मेंबर के साथ लाइव भी ट्रेड करते हैं। फ्राइडे के दिन मार्केट के अंदर हम एक नेगेटिव मूवमेंट में हमने यहाँ पर एक सेलिंग की थी, लेकिन उसके बाद मार्केट ने एसएल हिट किया और फिर वापस मार्केट एक अपसाइड की मूवमेंट देने लगी। देखिए मार्केट के अंदर चार्ट बिहेवियर को समझना बहुत जरूरी है। मेरा थर्ड सिनेरियो क्या रहेगा मार्केट के अंदर? थर्ड सिनेरियो देखिए बैंक निफ्टी के अंदर मेरा थर्ड सिनेरियो क्या रहेगा, ये आपको मैं क्लियर कर बता देता हूँ। देखिए मार्केट के अंदर मैंने आपको दो लेवल आपको क्लियर यहाँ पे बताए हैं। यदि मार्केट के अंदर यहाँ पर हमें ज़्यादा गैप अप देखने को मिल जाता है, यदि मार्केट के अंदर ज़्यादा गैप अप होता है, मार्केट इन लेवलों के ऊपर सस्टेन करती है, यानी 44,700 के ऊपर सस्टेन करती है, तो हमें इस लेवल का वेट करना है। इस लेवल के ऊपर हायर हाई कंफर्मेशन को देखना है। यदि मार्केट हाई कंफर्मेशन को जाकर फिर एक हाई के ऊपर ट्रेड करती है, तो फिर हम यहाँ पर एक बाइंग के लिए जाएंगे। फिर हमें 45,000 यानी 45,280 और 45,300 तक की अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। फिर ये लेवल मार्केट फॉलो करते हुए एक अपसाइड की और भी कंटिन्यू रैली दे सकती है, लेकिन यहाँ पर 44,700 के ऊपर बैंक निफ्टी को सस्टेन होना पड़ेगा, और सस्टेन होने के बाद फिर हमें एक अपसाइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। क्योंकि मार्केट के अंदर जब ये क्लोजिंग हुई है, जब ये रेड कैंडल बनी है, तो हो सकता है कि मार्केट इन लेवलों को ब्रेक करके मार्केट एक बार इस लेवल तक वापस आए। यहाँ पर यदि मार्केट हायर हाई कंफर्मेशन करती है, तो फिर हमें वापस एक अपसाइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। फ्रेंड्स मेरा फोर्थ सिनेरियो क्या रहेगा बैंक निफ्टी के अंदर? मेरा फोर्थ सिनेरियो मार्केट देखिए, मार्केट के अंदर मैंने अपर बता दिया, लोअर बता दिया। अब मार्केट यदि इन लेवलों के नीचे मार्केट 44,800 यानी 44,480 के नीचे मार्केट सस्टेन होती है, तो मार्केट वापस इन लेवलों पर आती है। इन लेवलों पर वापस मार्केट लोअर लो कंफर्मेशन करती है। यदि यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन बढ़ाती है और मार्केट के अंदर फिर वापस एक डाउन मूवमेंट देखने को मिलती है, और फिर डाउन से फिर अपसाइड आती है और फिर सस्टेन करती है, तो फिर एक अपसाइड की मूवमेंट देखने को हमें मिल सकती है। मार्केट में पहले इस चीज़ को समझना है कि मार्केट इन लेवलों के नीचे मार्केट एक बार आ सकती है। आने के बाद तुरंत मार्केट हायर हाई कंफर्मेशन बनाकर फिर मार्केट यदि अपसाइड आती है, तो हमें यहाँ से एक बाइंग मूवमेंट और भी देखने को मिलेगी। क्योंकि अभी मार्केट के अंदर मार्केट यहाँ पर पॉज लेने की कोशिश कर रही है। देखिए मार्केट में इस चीज़ को समझना जरूरी है, यहाँ पर पॉज लेने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मार्केट में जहाँ पर क्लोजिंग होती है वहाँ पर बायर भी होते हैं, वहाँ पर सेलर भी होते हैं। लेकिन मार्केट ये देखती है कि मार्केट में कौन सा लेवल के नीचे मार्केट चल रही है, वहाँ से हमें एक ट्रेड डाउन साइड यहाँ तक देखने को मिल सकता है, लेकिन उसमें आपका टारगेट थोड़ा सा लिमिटेड रहेगा। यदि मार्केट इन लेवलों के ऊपर यानी यहाँ से मार्केट वापस हायर हाई कंफर्मेशन करती है, यदि यहाँ से मार्केट वापस लोअर लो कंफर्मेशन करती है दोबारा, तो इन लेवलों को ब्रेक करती है, तो फिर हमें एक लोअर लो के लिए जाना है, उससे पहले नहीं। यदि मार्केट फर्स्ट ट्रेड के अंदर कभी नहीं जाना है, आपको यहाँ पर 1 मिनट या 3 मिनट के चार्ट पर देखना प्राइस के बिहेवियर को, उसके बाद फिर मार्केट में एक अपसाइड की मूवमेंट भी हमें देखने को मिल सकती है। देखिए फ्रेंड्स मार्केट के अंदर यदि आपको इंट्राडे के अंदर कामयाब होना है, तो मार्केट के अंदर कुछ रूल आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। यानी सबसे पहले तो आपको आवर ट्रेडिंग पर कंट्रोल करना पड़ेगा फर्स्ट। सेकंड, आपको हमेशा 1 या 2 ट्रेड परफेक्शन के साथ लेनी है, और वहाँ पर आपका टाइम होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने एक 10 बजे ट्रेड कर ली, फिर आप 11 बजे कर रहे हैं, फिर 12 बजे कर रहे हैं। एक टाइम लिमिट जरूर होनी चाहिए। यदि आपके लेवलों के ऊपर मार्केट सस्टेन होता है तो ही आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करें, आपके लेवलों के नीचे सस्टेन होता है तो ही आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करें, पहले बार बार एंट्री ना ले। ओके फ्रेंड्स, आ चुके हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चैन के ऊपर। मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कट बताया था। देखिए यहाँ पर 1,17,000 पोजीशन कॉल के अंदर है, यहाँ पर कॉल राइटर है, यहाँ पर पुट राइटर है। अब यहाँ पर 1,17,000 44,700 के ऊपर, यदि वो 44,700 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन रहता है, तो हमें 44,800 44,900 फिर 45,000 तक मार्केट एक अच्छी खासी मूवमेंट भी हमें दे सकती है। यदि मार्केट 44,600 के नीचे सस्टेन रहता है, तो यहाँ पर एक ही सपोर्ट हमें नजर आ रहा है 44,500 का। यदि मार्केट इस लेवल को अच्छे से ब्रेक कर देती है, तो फिर हमें डाउन साइड की मूवमेंट भी देखने को मिल सकती है। लेकिन हो सकता है कि हमें यहाँ पर एक सपोर्ट देखने को मिल जाए।
फिर उसके बाद हमें एक अपसाइड की रैली भी देखने को मिल सकती है। अभी मार्केट यहाँ पर पॉज लेने की कोशिश कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी में हमेशा आपको ट्रेड करनी है तो हमेशा लेवल को पहचानने की कोशिश कीजिए। मार्केट में आप सही भी हो या गलत भी हो, एसएल को लेना सीखिए और टारगेट तक वेट करना सीखिए, तभी मार्केट के अंदर आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:2 का रहना चाहिए, ताकि आप वहां पर एक अच्छी ट्रेड को कैप्चर कर पाएँ और अपनी कैपिटल को भी इंक्रीज कर पाएंगे। एसएल लेने से मत डरिए और टारगेट लेने का वेट कीजिए, तभी मार्केट के अंदर आप सक्सेस हो पाएंगे। मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर मैं कोई कॉल वगैरह तो प्रोवाइड नहीं करता हूँ, यहाँ पर सिर्फ अपने कम्युनिटी मेंबर के स्क्रीनशॉट डालता हूँ। यहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप यानी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पे नहीं जुड़ना चाहते तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इसका लिंक मैंने यहाँ पर डाल दिया है। और मैं व्हाट्सएप अपने वीडियो के लास्ट में भी, इसका डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप को, क्योंकि व्हाट्सएप पे भी टेलीग्राम की तरह ग्रुप आ चुका है, वहाँ पर भी आप हमारे ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। लाइक शेयर कमेंट करके जरूर जाएं। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।